नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। इंडिया सेंटिनल्स में इससे पहले हमने बात की थी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमने बताया था, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के 4 चरण हैं, जिनमें से 3 की बात हमने इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में की थी। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के 4 टियर सिस्टम की बात करें तो इसमें आते हैं भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर, फिर आता है S-400 ट्रायम्फ इंटरसेप्टर, फिर आता है इंटरसेप्टर एट अ क्लोज रेंज और फिर आता है इंटरसेप्टर एट अ वेरी क्लोज रेंज। इसमें से बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम S-400 और इंटरसेप्टर एट अ क्लोज रेंज की बात हम कर चुके हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप इसी सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। आज हम इंडिया सेंटिनल्स के सीरीज के पार्ट 3 में बात करेंगे इंटरसेप्टर एट अ वेरी क्लोज रेंज की। वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, जिसकी रेंज 10 किलोमीटर से कम होती है, किसी भी आने वाले हवाई हमले के खिलाफ रक्षा में उपयोग होने वाले अंतरिम बचाव होते हैं। ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा विमान रोधी हथियारों और बैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन के तहत सबसे पहले आते हैं 9K-35 स्ट्रेला 10। 9K-35 स्ट्रेला 10 उच्च गतिशीलता, दृश्य उद्देश्य, ऑप्टिकल इंफ्रारेड मार्गदर्शन, कम ऊंचाई और कम दूरी वाला सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्रणाली है। मूल रूप से 9M37 मिसाइल को स्ट्रेला 10 प्रणाली का मेन आर्मामेंट बनाने की योजना थी। प्रत्येक 9M37 मिसाइल का वजन 40 किलोग्राम होता है, जिसकी लंबाई 2.2 मीटर होती है और इसमें 3.5 किलोग्राम वॉरहेड होता है। मिसाइल की शीर्ष गति मैक 2 के करीब है। इसे वाहन के भीतर 8 अतिरिक्त मिसाइलों को पुनः लोड के रूप में ले जाया जाता है और 4 मिसाइलों को बक्सों में बुर्ज पर रखा जाता है और आग के लिए तैयार किया जाता है। रीलोडिंग में आमतौर पर इसमें 3 मिनट लगते हैं। 2K-21 तुंगुत्स्का सतह से हवा में मार करने वाली तोप और मिसाइल प्रणाली को रूसी ट्रैक किए गए स्वचालित विमान रोधी हथियार के लिए फिट किया गया है, जिसे 2K-22 तुंगुत्स्का के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य पैदल सेना और टैंक बटालियनों को कम उड़ाने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और क्रूज मिसाइलों से पूरे दिन और रात और सभी प्रकार के मौसम में सुरक्षा प्रदान करना है। ZSU-23 शिल्का ये एक सोवियत सेल्फ प्रोपेल्ड रडार निर्देशित एंटी एयरक्राफ्ट हथियार प्रणाली है, जिसे शिल्का के रूप में जाना जाता है। भारतीय सेना इनका उपयोग कभी कभी ही करती है। प्राइमरी आर्मामेंट में 4 AZP-23 अमूर क्वाड संचालित एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें होती हैं, जिनमें 23 mm 287 कैलिबर और 2000 राउंड गोली बारूद होते हैं। अब आता है बोफोर्स 40 mm गन। स्वीडिश हथियार निर्माता AB बोफोर्स ने 1930 के दशक में एक एंटी एयरक्राफ्ट ऑटो कैनन के रूप में बोफोर्स 40 mm बंदूक, जिसे बोफोर्स बंदूक के रूप में भी जाना जाता है, बनाया था। गौरतलब है कि भारतीय सेना अभी इन हथियारों को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करती है। अब आता है KPV हैवी मशीन गन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिची स्थानीय स्तर पर इस तोप का उत्पादन करता है। ये हथियार 4 गन माउंट पर लगे होते हैं। अब आता है AZP-S60। सोवियत निर्मित AZP-S60 एक सिंगल बैरल 57 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है। पहले के मॉडलों को बदलने के लिए इसे द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद बनाया गया था। इसका दूसरा नाम S60 था। इसे अकेले अग्नि नियंत्रण और रडार के साथ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये हथियार विभिन्न लड़ाइयों में एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली साबित हुई है। FIM-92 स्ट्रिंगर। FIM-92 स्ट्रिंगर एक इंफ्रारेड होमिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी महंगी कीमत के कारण भारतीय सेना इसका बेहद कम मात्रा में इस्तेमाल करती है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया।